सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा आरजे पवन। आज है चौथा एपिसोड, इसका 4th एपिसोड आज आप सुनेंगे और लगातार आप सुन रहे हैं इसे, आपने प्यार दिया है इनको, इनके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उसमें 4 रूल, यानी कि बोले तो ट्रू लव में आपको सच्चा प्यार जो होता है उसमें 4 रूल्स ऐसे होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो जल्द ही जान जाएंगे कि आपका जो पार्टनर है उनके साथ आप पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं या नहीं रह सकते। जी हाँ, हम आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सच्चा प्यार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा कहने वालों के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे तो वो चीज़ मिलेगी आपको जिससे आप पहचान पाएंगे कि आप ट्रू लव में हैं या नहीं है। जी हाँ, तो ये जो 4 रूल्स की आज हम बात करने वाले हैं, ये रूल्स जो है वो एक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि आज के इस पॉडकास्ट में हम एक साइंस के बारे में बात करेंगे। उस साइंस का नाम है परफेक्ट रिलेशनशिप साइंस। जी हाँ, अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप अभी भी स्टार्ट किया है या फिर अगर आपको किसी से प्यार हो गया है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इन रिलेशनशिप्स को आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि रेड सिग्नल्स जो होते हैं रिलेशनशिप में, कुछ ग्रीन सिग्नल्स होते हैं रिलेशनशिप में। रेड सिग्नल्स यानी कि बोले तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको करने से आपके जो रिश्ते में है वो थोड़ा दरार आ सकती है या फिर वो रिश्ता ख़राब हो सकता है, तो इनसे डरना चाहिए। तो यही डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट करते हैं, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि किस तरह से होगा। और अगर आज ये चीज़ें ख़राब है तो आगे जाके और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर रेड सिग्नल्स है तो। और बात करें वहीं ग्रीन सिग्नल्स की, तो मतलब ये है कि आज जो चीज़ें आपकी अच्छी है वो आगे जाकर और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है इस रिलेशनशिप में। तो बात करते हैं भैया जी, आज के इस पॉडकास्ट के मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, जो है परफेक्ट रिलेशनशिप्स के 4 रूल्स। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। शर्तें लगाता है हर बार क्यों दिल, जज्बे जगाता है और रुलाता है क्यों यार तू दिल। दिल ही तो है, ओ दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। जिनके सर हो इश्क की छां। You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota RJ Power. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. Available on Spotify. परफेक्ट रिलेशनशिप साइंस के 4 रूल्स में से पहला पॉइंट, जी हाँ, जिसका नाम है टेक इट स्लोली ब्रो एंड सिस्टर्स। यानी कि जो इंडियंस होते हैं, यानी ब्राउन स्किन वाले जो भी होते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशनल होने के कारण ये क्या करते हैं, पहली नज़र में या पहले कुछ दिनों में ही ये दिल दे बैठते हैं। तो किसी ने कहा है कि गिविंग योर हार्ट एट फर्स्ट साइट इज रॉन्ग, गिव योर हार्ट टू समवन आफ्टर स्पेंडिंग ए कपल ऑफ ईयर विद देम। जी हाँ, क्योंकि 20s का जो टाइम होता है वो ये कहता है कि आपका जो इवोल्यूशन होता है, मेंटल इवोल्यूशन, वो हाई होता है। हाई मेंटल इवोल्यूशन होने की वजह से आपका जो आप किसी से मिलते हैं, जॉब आपका होता है, आप कॉलेज लाइफ में को कंप्लीट कर चुके होते हैं, हो सकता है आगे वाली जो लाइफ आपके साथ सेट हो जाए 2 साल या 3 साल बाद, तो उसमें वो चीज़ नहीं बैठ पा रही हो, तो इस चीज़ का अपन को ख्याल रखना चाहिए। तो ये था पहला पॉइंट परफेक्ट रिलेशनशिप का। दूसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर में।
सौदेबाजी एक हंसी की, एक हंसी से कर गए तुम। बातों बातों रंग खुद के सारे मुझ में भर गए तुम। जैसा कि पहले पॉइंट के बारे में हमने बातचीत कर ली है कि एज ए आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। पहली नज़र में प्यार नहीं होता है जी, टाइम स्पेंड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बात हम कर रहे हैं परफेक्ट रिलेशनशिप की, तो आपको 2 से 3 साल का समय उसमें देना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि जो दूसरी बात है वो कहती है कि बाय हैविंग अ लाइफ आउटसाइड ऑफ योर रिलेशनशिप, यानी कि आपका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, महत्व रखता है लाइफ में, लेकिन वो केवल एक लाइफ का पार्ट है। जैसे कि बात करें कि करियर जितना आपका इम्पोर्टेंट है, जॉब आपके इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि एट ए पॉइंट दोनों चीज़ समान रहेगी तभी रिलेशनशिप चल पाएगा। जैसे बात करते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा काम करके आते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्टडी कर लेते हैं या फिर अच्छी जॉब करके आते हैं, उसके बाद आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये सबसे अच्छा मोमेंट होगा। बिकॉज यू आर फुलफिल बाई इमोशनली, यू फुलफिल बाई इकोनॉमिकली, यू फुलफिल बाई मेंटली एंड फिजिकली। जिस तरह से बात की हमने कि रिलेशनशिप के साथ साथ करियर भी इंपॉर्टेंट रहता है, तभी ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। अब तीसरी बात करते हैं कि बहुत टाइम मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म मैचेस नहीं हो पाते। लॉन्ग टर्म मैचेस का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो आने वाले टाइम में आपको इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि बात करें, कोई इंडिया में रहना चाहता है और बाहर नहीं जाना चाहता, जबकि दूसरा पार्टनर कहता है कि मैं अब्रोड जाना चाहता हूँ। ऐसा ही देखा गया कि आप 8 से 9 घंटे जॉब करना चाहते हैं, कोई कहता है कि मैं घर में ही रहना चाहता हूँ जी, कोई कहता है कि मुझे बच्चे चाहिए नहीं, कोई कहता है मुझे बच्चे चाहिए जी, कोई कहता है कि मैं सोशल लाइफ जीऊँगा, मैं अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, या फिर कोई क्वाइट लाइफ जीना चाहता है कहीं अच्छी सी कंट्री में जाके दोनों के साथ रह के। तो ये हो सकता है लॉन्ग टर्म मैचेज आपके ना हो तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होंगे, तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि 40 की उम्र में आपको क्या करना है, और जब कोई दूसरा होगा तो क्या आपके साथ खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। बात करेंगे चौथे पॉइंट की। कहते हैं दिल बड़ा नाजुक होता है और दिल की बातें उससे भी ज्यादा नाजुक होते हैं। तो इन सभी बातों को समझने के लिए सुनिए इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन लव, #लव टॉक बाय कोटा आरजे पवन। एवरी फ्राइडे बातें होगी, दिल की बातें दिल से। तीसरा पॉइंट था कि लॉन्ग टर्म मैचेस नहीं हो पा रहे, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। प्यार हो जाता है जी, ऐसा लगता है केमिकल लोचे में कि यही है वो है राजकुमारी, यही है वो राजकुमार, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अट्रैक्शन हटने लगता है। तो आपको एक और चीज़ देखनी है। जो चौथा रूल है वो ये कहता है कि स्टॉप लुकिंग फॉर परफेक्शन। जी हाँ, आप मानते हैं आपने कोई लिस्ट बना रखी 10 में से 10 वाली, लेकिन हो सकता है कि 8 में से 10 उसको 8/10 प्राप्त हो रहा हो, तो उसका मतलब नहीं कि वो आपका बन सकता। जी हाँ, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड ऑन कंप्रोमाइज। जी हाँ, लेकिन एक बात आपको ख्याल रखनी है, अगर आपके जो नेगेटिव्स यानी 2 अंक जो प्राप्त हो रहे वो आपके उसूलों के खिलाफ है, यानी कि इफ नेगेटिव अगेंस्ट योर मोरल देन ब्रेकअप। जी हाँ, बहुत कड़वी चीज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तब आपको ब्रेकअप करना जरूरी हो जाता है। लेकिन 8 में से 10 अंक आ रहे हैं तब ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, खुद आप परफेक्ट नहीं हो। तो इस तरह से आज हमने इस पॉडकास्ट में चौथे एपिसोड में बात की है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में 4 रूल जो हमने डिस्कस किए हैं। पहला रूल ये था कि आप किसी भी रिलेशनशिप को स्लोली लीजिए। जी हाँ, अलग अलग पॉइंट फैक्टर जो होते हैं उनको देखिए। दूसरा पॉइंट ये था कि आपका रिलेशनशिप जितना इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है वो आपका एक पार्ट है, और करियर और अदर चीज़ें भी आपके जीवन का पार्ट है। तो उसे केवल उसी को पॉइंट ना माने, उसको लाइफ ना मान के बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, लॉन्ग टर्म मैचेज जो होते हैं उनको देख लेना चाहिए कि कोई इंडिया रहना चाहता है, कोई अब्रोड रहना चाहता है, तो मिलेंगे कैसे फिर उनके विचार। और लास्ट में कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये 8/10 आपका किसी का स्कोर हो रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको अपना लीजिए ना, क्या दिक्कत है, खुद आप भी परफेक्ट नहीं होंगे ना उनकी लाइफ में। तो जी हाँ, नमस्कार,
आपने इस एपिसोड को सुना, इस पॉडकास्ट को सुना। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर @कोटारजेपवन।